बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पे बात करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। सपोज करें बाय डेफिनेशन माइनर को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि सपोज करें इफ ए मैट्रिक्स ए ओके इज स्क्वायर मैट्रिक्स then माइनर जिसको हम लिखते हैं एम आई जे ओके देन द माइनर एम आई जे ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ओके ए आई जे is a determinant of square matrix और उसके बाद क्या होना चाहिए ऑफ ऑर्डर n-1 okay that is obtained by eliminating ith row and jth column ओके इसका मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का सपोज करें हमारे पास मैट्रिक्स ए है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ओके अगर उसका हम किसी भी एलिमेंट का फॉर एग्जाम्पल उसका एलिमेंट है ए आई जे। अब यहाँ पे ए आई जे क्या है ये समझना लाजमी है। ए आई जे मतलब ऐसा एलिमेंट जो ith रो में है और jth कॉलम में है। आई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ द रोज और जे रिप्रेजेंट करता है रोज को और जी रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। मतलब इसका अगर जब हम माइनर फाइंड करेंगे माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे ठीक है। जिस नंबर का हम माइनर फाइंड करते हैं जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं तो अगर हम उसका माइनर फाइंड करते हैं वो एक डिटर्मिनेंट मिलता है और ऑर्डर क्या होता है n-1। फॉर एग्जांपल अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो वो रिड्यूस होके 2 हो जाता है ठीक है। वो 2 क्यों हो जाता है जो हम उसका एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं जिस जगह पर होता है वो रो और वो कॉलम हम एलिमिनेट कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं माइनर कहते हैं। अब टॉपिक को समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं 2 4 6 और इसके अलावा 1 3 उसके बाद 7 और उसके बाद क्या है 3 4 1। अब माइनर को सॉल्व करने के लिए और माइनर को समझने के लिए प्लेसमेंट समझना बहुत लाजमी है। अब अगर हम थोड़ा इसको डिस्कस करें ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने बताई थी ये चीज। जो पहला जो होता है अब ये रोज होते हैं, ये एक रो दूसरी रो और तीसरी रो, ये तीनों क्या हैं रोज हैं। अब ये तीनों रोज हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ठीक है। उसके बाद क्या है A21 A22 उसके बाद A23 उसके बाद क्या है A31 ओके A32 A33 ठीक है। ये प्लेसमेंट है। अब A21 की जगह पर क्या है A21 की जगह पर यहाँ पर 1 ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर अब यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि A32 वाला जो कंपोनेंट है वो देखें हम वो क्या है 4 है। अब हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं टेकिंग A32 की जगह पर क्या है वो देखेंगे। A32 की जगह पर है 4 है ठीक है। फाइंड क्या करेंगे इसका माइनर फाइंड करेंगे। जब हम इसका माइनर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे M32 ये जहन में रखना लाजमी है। अब ये M32 कैसे फाइंड करेंगे अब देखिए। अगर हम ऊपर वाले जो मैट्रिक्स है ऊपर वाला अगर हम इसकी प्लेसमेंट देखें 4 की ये थर्ड रो में है ठीक है। ये थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है ठीक है।
थर्ड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करना है, रिमेंबर दैट। ठीक है, जब हम M32 फाइंड करेंगे तो इसको एलिमिनेट करेंगे। अगर हम ये कॉलम और ये रो को एलिमिनेट करेंगे, बाकी आपके पास बचेंगे एलिमेंट्स 2 6 1 7। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2 6 1 7। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया। तो ये डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज सीखी थी। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 2 7 14, उसके बाद माइनस की साइन। ठीक है, उसके बाद 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 होगा। तो आपके पास जो M32 मिला, M32 क्या मिला, 14 माइनस 6। 14 माइनस 6 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8। दैट इज आंसर। मतलब इस नंबर का, इस एलिमेंट का जो माइनर था वो 8 है। ठीक है, इसी तरीके से हम हर एक एलिमेंट का हम इसी तरीके से जो है माइनर फाइंड कर सकते हैं। ये बात जहन में रखना लाजमी है, जिस एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट जिस जगह पर है वो रो और वो कॉलम खत्म करना पड़ते हैं, और जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कोफैक्टर। क्या है नेक्स्ट टॉपिक का नाम, कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये कैसे होता है कोफैक्टर फाइंड। अब कोफैक्टर की डेफिनेशन के तहत कोफैक्टर, सपोज करें दी कोफैक्टर, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, दी कोफैक्टर ऑफ, और कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को जो डिनोट करते हैं वो हम कैपिटल ए, कोफैक्टर को जो डिनोट करते हैं हम वो कैपिटल ए से करते हैं। ठीक है, और ये आई और जे ये रो और कॉलम होता है। ठीक है, कोफैक्टर ए आई जे ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं किसी मैट्रिक्स का, ए आई जे एलिमेंट है। ठीक है, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ए आई जे एलिमेंट ले रहे हैं, उसका कोफैक्टर कैपिटल ए आई जे है। ठीक है, ए इज इक्वल टू, वो जो मैट्रिक्स है वो कोई किसी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वो डिपेंड करता है कि उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, इज डिफाइंड एज, अब यहां पे क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर की क्या है डेफिनेशन, ए आई जे इज नोन एज कोफैक्टर। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, -1 इसका पावर करना होता है, इसके पावर में क्या रखेंगे, आई। ठीक है, प्लस जे। ठीक है, जिस प्लेसमेंट से आपने एलिमेंट चूज किया है उसका आई प्लस जे करेंगे। ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका माइनर, क्या फाइंड कर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनर मल्टीप्लाई करेंगे एम आई जे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें इसमें फाइंड करनी है, सबसे पहले कोफैक्टर के लिए लाजमन चीज ये है कि हम इसका जो है माइनर फाइंड करें। ठीक है, सपोज करें अगर हम ऊपर वाली जो हमने एग्जांपल ली थी, एग्जांपल में M32 था। ठीक है, M32 था, अब हम यही ले रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं M32। ठीक है, M32 का जो डिटरमिनेंट, M32 जो माइनर मिला था हमें 8 मिला था। ठीक है, M32 क्या था, 8 था। मतलब I की जगह पर क्या है, यहाँ पे I की जगह पर 3 है, J की जगह पर 2 है। ठीक है, इसका मतलब ए आई जे, इसका मतलब A32 क्या होगा, मतलब इसका ये हो जाएगा -1 पावर I की जगह पर 3 प्लस J की जगह पर 2, मल्टीप्लाई करेंगे M32। ठीक है, अब A32 इज इक्वल टू -1 पावर 5 और मल्टीप्लाई करेंगे M32 का वैल्यू क्या था, 8 था। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 8 ही रखेंगे। ठीक है, ये 8 वैल्यू रख दिया है। अब यहाँ पे -1 का पावर 5, पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है, और इसके साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल गया A32, मतलब ये एक कोफैक्टर मिला जो कि I की जगह पर 3 है और J की जगह पर क्या है, 2 है। तो क्या मिला आपको, -8 मिला।
ठीक है, इसी तरीके से हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिया और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि माइनर कैसे फाइंड किया जाता है। अब हम जो फर्दर चीजें हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।